अब ये सत्ता की बात अपन अलग में रखें थोड़ी सी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई तीसरा फ्रंट भी है जो यहाँ पे चुनौती प्रस्तुत कर रहा है? बढ़िया है, सब चल रहा है। वैसे मान लो परिवर्तन होना चाहिए। रामलाल जी और भगवान जी, यही चौमू क्षेत्र में दोनों नेता ही आते हैं। अन्यथा और किसी को मौका देने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब की बार निश्चित रूप से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। भाई साहब से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब, मैं तो गाँव काला डेरा गया हूँ। प्रॉपर कालडेरा से ही है? तो यहाँ पे एज ए कार्यकर्ता है, एज ए दर्शक है? मैं तो साहब यहाँ कार्यकर्ता ही हूँ, एक कार्यकर्ता है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कार्यकारिणी के आपके जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित है काफी? बढ़िया है, सब चल रहा है। वैसे मान लो परिवर्तन होना चाहिए। रामलाल जी और भगवान जी, यही चौमू क्षेत्र में दोनों नेता ही आते हैं। अन्यथा और किसी को मौका देने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कभी भी एक दूसरे सत्ता अपने पक्ष में रखते हैं और किसी को भी टिकट देने की कोशिश करनी चाहिए इनको। वो बीजेपी हो, बोला कांग्रेस हो, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, भाजपा के कार्यकर्ता हैं लेकिन ये चाहते हैं कि टिकट का परिवर्तन बीजेपी की तरफ से भी हो और कांग्रेस की तरफ से भी हो। ठीक है, ये आंतरिक मांग है कार्यकर्ताओं के, इनके ऊपर इनकी कार्यकारिणी ध्यान देगी। इसके अलावा राम जी और भगवान जी के अलावा कोई भी नहीं आता और अन्यथा यही दोनों एमएलए में एक आता है और जो जीतता है उसी की सत्ता रहती है। अच्छा, तो फिर अब ये सत्ता की बात अपन अलग में रखें थोड़ी सी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई तीसरा फ्रंट भी है जो यहाँ पे चुनौती प्रस्तुत कर रहा है? चुनौती आ रही है ना, वो बोतल वाला जो तीसरा चौथा मान लो कोई भी जो आएगा बढ़िया कार्य करेगा उसको वोट देंगे जनता। अच्छा, आपको लग रहा है कि छुट्टन जी को तो मिल जाएगा टिकट इस बार? छुट्टन जी तो मिलेंगे उनको टिकट। छुट्टन जी ने पिछली बार भी 40,000 वोट लिए थे जनता के आकर से आके, और यहाँ पुनः RL एरिया के अध्यक्ष थे वो पिछली बार। और अब केवल वो मेहनत करेंगे तो उनको ही वोट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि मिलेंगे। अच्छा, RLP का भी आप ये कह रहे हैं बेस ठीक ठाक है? बेस ठीक ठाक है उनका भी। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं को बता रहे हैं लेकिन इनका कहना है कि छुट्टन जी का भी जो थोड़ा बेस है वो मजबूत है। भाजपा की जन परिवर्तन यात्रा के अंदर आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो गोविंदगढ़ में काफी जाने माने हैं। गोविंदगढ़ के पूर्व सरपंच श्री गोपाल जी। गोपाल जी, क्या लग रहा है? आज विधानसभा क्षेत्र चौमू में भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन महासंकल्प यात्रा का आज आगाज हो रहा है और यहाँ के लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय और मेरे बड़े भाई रामलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज हजारों कार्यकर्ता कालरा स्टैंड पर हम इसका स्वागत सत्कार करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इस यात्रा के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि अब की बार निश्चित रूप से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में आप बात कह रहे हैं, ये केवल चौमू विधानसभा के संदर्भ में है या राजस्थान के संदर्भ में? ये संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में है। चौमू विधानसभा है नहीं, चौमू 200 विधानसभा है जिसमें इसी प्रकार की समस्याएं आज भी व्याप्त है। झूठे वादे करके ये सरकार राजस्थान में आई थी और अब की बार इस झूठ की पुलिंदे की सरकार का जाना निश्चित रूप से तय है। तो जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक छोटा सा हमला नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बोला गया था कि फ्रीबीज की राजनीति या रेवड़ी की राजनीति जो है गहलोत सरकार कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, निश्चित रूप से रेवड़ी की राजनीति करना भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, जितना आटे में नमक खटा जाए उतना तो चलता है, क्योंकि सबके माटी के चूल्हे हैं, हर परिवार सक्षम नहीं है, तो उनको संबल देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ गहलोत जी है जो इस जनता का जो पसीने का जो टैक्स का पैसा है उसको लुटाने का काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है इस बार जनता पलटा मार देगी? निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना राजस्थान में तय है, कांग्रेस का जाना तय है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से किसका टिकट मान रहे हैं? अब जिसका भी उस समय देखेंगे। क्या तीसरे मोर्चे की तरफ से कुछ सुगबुगाहट चौमू विधानसभा के अंदर? मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा कहीं सक्रिय रूप से आएगा और चौमू में तो आने का मतलब ही नहीं। चौमू में मतलब नहीं है, तो पिछली बार जो इम्पैक्ट था आपका कहने का मतलब है वो इम्पैक्ट इस बार नहीं होगा? नहीं, अब की बार ऐसा कोई जातिगत समीकरण कितना मायने रखेंगे? देखिए, राजनीति में हर चीज़ें फैक्टर देखे जाते हैं, लेकिन चूंकि चौमू की जो जनता है, चौमू की जनता जातिवाद पे विश्वास नहीं करती है। बड़े भाई रामलाल जी 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं और इसी का उदाहरण है कि मैं समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष के रूप में आज मुझे दायित्व मिला है, मैं कार्य कर रहा हूँ।
तो ऐसा कहीं नहीं है कि जातिवाद का कहीं कोई बोलबाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और चौमू की जनता बहुत समझदार है, जो काम करेगा वो आगे आएगा। तो आपके कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अब की बार फिर से राम जी की सरकार? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अच्छा बाबू जी, आप कहाँ से हैं? टिकरिया से। टिकरिया से। हाँ। तो आप ये जन परिवर्तन यात्रा में ही हैं? हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी। टिकट किसको मिल रहा है बीजेपी की तरफ से? रामलाल जी को। रामलाल जी को मिल रहा है। हाँ, निश्चित। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। अच्छा सुरेश जी, अब आप अपने विचार बताइए इस संदर्भ में, आपको क्या लग रहा है? जो फ्रीबीज की राजनीति हो रही है, जो स्मार्टफोन बांटने की बात कही जा रही है, फ्री राशन किट बांटने की बात कही जा रही है, उन दावों में कहाँ तक कितना दम है, धरातल पे कितने हैं? देखो, कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, कैसा भी नाटक कर ले, यहाँ से बीजेपी की सरकार बननी है तो बननी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक बात जानना और चाहूंगा, इस बार जो मतदाता वोट देने वाला है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे देने वाला है, स्थानीय मुद्दों पे देने वाला है? राष्ट्रीय मुद्दों पे समझ लो चाहे स्थानीय मुद्दों पे समझ लो, कहने का मतलब है दोनों? दोनों। अच्छा, आप इस बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? अब की बार देखो वसुंधरा जी हो सकती है, या फिर देखो हाईकमान किसको प्रमोट करता है आगे। सेंटर में अगर थोड़े समय बाद में लोकसभा का चुनाव है, हाँ। सेंटर के अंदर आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? 400 प्लस जाएंगे साहब मोदी जी अब की बार। आपकी तरफ से बिल्कुल। सेंटर में प्रधानमंत्री के लिए पुनः मोदी जी को आप नामित कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आवाज आपकी व्यक्तिगत है या एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में? पूरी जनता की आवाज है ये, ना मेरे कार्यकर्ता की आवाज है ना कोई व्यक्तिगत है। तो जैसे कुछ विपक्षी आपके ये कहते हैं कि सेंटर में तो आपने मोदी जी का या योगी जी का चेहरा सामने कर दिया, आप राज्य के अंदर किसी का चेहरा सामने क्यों नहीं करते? देखो, ये तो हाईकमान का विचार करेंगे, वो किसको बैठाते हैं, हाई किसको क्या- कमान हमेशा ये कहता है कि कार्यकर्ता जो होता है वो रीढ़ होता है, और रीढ़ को पता होता है कि उसकी पीठ के ऊपर कितना बोझा है। तो कार्यकर्ता का दिल क्या कहता है? कार्यकर्ता का दिल कहता है हो सकता है कि वसुंधरा जी ही दोबारा मुख्यमंत्री बने।